ये वीडियो उनके लिए जो एम्बिशियस है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, पर उनको यह नहीं पता कि कौन सी चीज उनको रोक रही है। अगर आप उनमें से एक हो तो यह वीडियो आपका सब कुछ बदल देगी। दोस्तों, अमीर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कभी ऑब्जर्व किया है कि एक अमीर इंसान कैसे सोचता है? जो इंसान खुद को गरीबी से निकाल के अमीरी तक लेके आया है, वो कैसे सोचता है? जब भी आप किसी अमीर इंसान को, सक्सेसफुल इंसान को मिलोगे ना, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सब में एक चीज कॉमन होती है। और वो जो कॉमन चीज है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल नहीं है, वो कोई टेक्निकल चीज नहीं है, वो है उनकी आदतें। यस, हैबिट्स। आप बोलोगे हैबिट्स, ये तो बेसिक सी चीज है, छोटी सी चीज है। हैबिट्स कोई छोटी चीज नहीं है। हैबिट्स आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। हैबिट्स वो चीज है जो आपको गोल्स तक लेके जाती हैं। हैबिट्स वो चीज है जो आपको रिस्क लेने के लिए प्रिपेयर करती है, जो आपका डर खत्म करती है, जो आपको नॉर्मल ग्रोथ की जगह 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना ग्रोथ देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 ऐसी आदतें जो आपको छोड़नी है अगर आपको अमीर होना है, और साथ में एक मास्टर हैबिट बताऊंगा जो हर अमीर इंसान के अंदर होती है। सो 5 आदतें जो आपको छोड़नी है और एक आदत जो आपको डालनी है अमीर बनने के लिए। तो पहली आदत जो आपको छोड़नी है वो है नो प्लानिंग। एक बहुत पुरानी कहावत है कि गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, जो कही थी एंटोइन डे सेंट एक्सप्यूरी ने। बड़ी मुश्किल नाम का रट्टा मारा है, आई होप सही बोला हो। कहावत बहुत अच्छी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत कम लोग इस कहावत को मानते हैं। लेकिन जो टॉप कंपनीज हैं, जो टॉप कंपनीज के ओनर्स या सीईओज हैं, या बिरलाज हैं, अंबानीज हैं, टाटाज हैं, आपको क्या लगता है वो बिना प्लान के चलते हैं? क्या उनके पास कोई प्लान नहीं होता? उनके पास कोई ऑर्डर ऑफ डिसीजंस नहीं होता? आप कोई भी जोश टॉक देख लो, टेड टॉक देख लो, जब भी कोई सफल इंसान अपनी स्टोरी सुनाता है, जब भी कोई अमीर इंसान अपनी स्टोरी सुनाता है, तो क्या कहते हैं वो कि एक दिन बैठे थे, रात को सोए थे, सुबह उठ के देखा हम तो अमीर हो गए। हर कोई कहता है पहले मेरे पास सोच थी, मैंने इसको गोल्स में कन्वर्ट किया, प्लान बनाया, प्लान अचीव किया और अपनी सोच को सच में बदला। इट मींस सबके पास प्लान था। जिसके पास नहीं होता प्लान, वो अपने सक्सेस को करता है बैन। मैं एज अ ट्रेनर कई कंपनीज में जाता हूं, कई ओनर्स को मिलता हूं और हर तरह के लोगों को मिलता हूं। जब किसी आम इंसान को मिलो, उससे पूछो भाई तेरे नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है, तेरे अगले महीने का क्या प्लान है। नेक्स्ट वीक का एक आधी चीज सोची हुई, अगले महीने का अगले महीने देखेंगे। लेकिन जब किसी टॉप एग्जीक्यूटिव को मिलो, किसी अमीर इंसान, सफल इंसान को मिलो, उनसे पूछो आपका क्या प्लान है, उनको पता होता है अगले हफ्ते उन्होंने क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, क्योंकि वो अपनी विजन के लिए प्लान बना के चलते हैं। उनको पता है मुझे कहां पहुंचना, उसके लिए प्लान बना के चलते हैं। जिसके पास नहीं है प्लान, वो अपने सक्सेस को करता है बैन। सो आपके पास भी अपनी लाइफ का प्लान होना चाहिए। 6 महीने, 1 साल में मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, अगले महीने उसके लिए मुझे क्या करना होगा। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि आप अपना दिन कैसे प्लान कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मेक श्योर आपकी लाइफ में प्लानिंग हो। जिसके पास नहीं होता प्लान, वो अपने सक्सेस को करता है बैन। तो दूसरी आदत जो आपको छोड़नी है वो है नॉन लर्निंग हैबिट। ज्यादातर ना लोग दुनिया में गिले शिकवे लेके चलते हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्यों नहीं है, कौन सी वो स्किल है जो सीखनी है, क्या है जो करना है। कंप्लेंट करने को तैयार है लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं है। सक्सेस.com की एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के 88% वेल्दी लोग, अमीर लोग हर रोज 30 मिनट्स रीडिंग करते हैं। अब वो सोच सकते हैं हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो अमीर हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं, हमें हर रोज आधा घंटा रीडिंग पे क्यों देना है? वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पता है, इसी हैबिट की वजह से वो वहां पहुंचे हैं, इसी स्किल की वजह से वो पहुंचे हैं, सीख सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। वॉरेन बुफेट, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट पर्सन, टॉप इन्वेस्टर, 85 साल की उम्र है और आज भी अपना 80% टाइम वो रीडिंग को देते हैं। 80% दिन का टाइम रीडिंग में जाता है, क्योंकि रीडिंग ने उनको बनाया है, रीडिंग ने उनको फंडामेंटल्स बताए हैं, रिसर्च कराई है, रीडिंग ने उनकी साइकोलॉजी बिल्ड करी है, रिस्क मैनेजमेंट सिखाई है, इसलिए वो टॉप इन्वेस्टर हैं। जब मैं लर्निंग बोल रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ रीडिंग नहीं है। आज की जनरेशन, हमारी जनरेशन तो ब्लेस्ड है कि सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, पूरा इंटरनेट है, यूट्यूब है, जोश टॉक, टेड टॉक जैसे चैनल हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं। तो सीखने के लिए सिर्फ बुक्स ही नहीं, हर चीज से सीखो ना। अरे यार, सीखने वाला तो जानवर से भी सीखता है, नेचर से भी सीखता है, एक एक्सीडेंट से भी सीखता है, एक प्रॉब्लम से भी सीखता है।
तो आज से अपनी नॉन लर्निंग वाली हैबिट को बोलो बाय बाय और लर्निंग वाली हैबिट को बोलो हाय 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 वाला हाय हाय नहीं, हाय हाय। क्योंकि खुद को अगर जगाना है तो खुद को यह याद दिलाना है कि लर्निंग वाली हैबिट डाल ले, तुझे बहुत आगे जाना है। और एक चीज और बता दूं, यह सवाल खुद से पूछते रहना कि जो मैंने सीखा है क्या उसको अपनी जिंदगी में लिखा है। इससे क्या होगा, जब आप कुछ सीखते हो उसको जिंदगी में उतारते हो ना, तो आपको लर्निंग बोरिंग नहीं लगती, आपको रीडिंग बोरिंग नहीं लगती, क्योंकि आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको एडिक्शन हो जाती है सीखने की, पढ़ने की, आगे बढ़ने की। जो मैंने सीखा है क्या अपनी जिंदगी में लिखा है। और अगर आप रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हो, लर्निंग की हैबिट डालना चाहते हो, तो मेरी इस वीडियो से आप सीख सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंप्लीट ब्लूप्रिंट शेयर किया है कैसे किताबें पढ़नी है और कैसे याद रखना है। अब चलते हैं तीसरी उस आदत पे जो आपको छोड़नी है। हम खुद ही खुद को डाउट में डालते रहते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक, जो हमारे साथ कोई और नहीं, हम खुद ही करते हैं। और जब ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हम खुद के साथ करते हैं तो क्या होता है, हम अपनी हिम्मत को तोड़ते हैं, हम अपने आत्मविश्वास, अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं, हम अपने स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, अपनी एंजाइटी को बढ़ाते हैं। और टूटे हुए कॉन्फिडेंस के साथ, टूटी हुई हिम्मत के साथ, स्ट्रेस के साथ कैसे कुछ बड़ा कर पाएंगे, कैसे अमीर हो पाएंगे। कभी सक्सेसफुल लोगों को, अमीर लोगों को कभी स्टेज पे देखा हो, इंटरव्यू पे देखा हो, उनकी स्पीच देखी हो, कभी देखा है कि वो अपने बारे में ऐसे टूटे हुए से रहे, उनको अपने बारे में अच्छा ना लग रहा हो, खुद के डाउट में रहे। वो हमेशा एक कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, क्योंकि अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं और हम खुद ही अपने सबसे बड़े दोस्त हो सकते हैं। दुश्मन बन के टूट जाएंगे और दोस्त बन के रिकॉर्ड तोड़ देंगे, रिकॉर्ड। अब इतने सालों से आदत पड़ी हुई है, अचानक कैसे बदलेगी। इतने सालों से खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अचानक कैसे चेंज होगी। आसान नहीं है। कहते हैं आसान है आदत लगाना और मुश्किल है आदत भगाना। आसान है आदत लगाना और मुश्किल है आदत छुटाना, लेकिन देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। पहली चीज, खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब भी अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, उसी वक्त खुद को टोको। होल्ड ऑन, तू अपने आप को तोड़ रहा है, रोक रहा है, टोक रहा है, अपने सपनों को दूर कर रहा है। और दूसरी चीज जो मैं करता हूं, सुबह कुछ टाइम खुद को दो अपने आप को चार्ज करने के लिए। 5 मिनट 6 मिनट सुबह अपने साथ बिता सकते हो। अपनी क्वालिटीज याद करो, अपनी अचीवमेंट्स याद करो। आज तक मैंने लाइफ में क्या किया है और क्यों मैं डिजर्व करता हूं अपने सपने पूरे करने, क्यों मैं एक दिन अमीर बनूंगा, क्यों मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बदलूंगा। खुद को सुबह 5-10 मिनट लगा के खुद के साथ प्यार करते हुए, अपनी क्वालिटीज याद करते हुए अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ भरो। अब चौथी आदत जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट होना। हर अमीर इंसान में आपको यह चीज कॉमन नजर आएगी कि उनका सिंगल इनकम सोर्स नहीं होता। उनके पास कई इनकम सोर्सेज होते हैं। कुछ एक्टिव इनकम्स होती हैं, कुछ पैसिव इनकम्स होती है। एक्टिव इनकम्स मतलब जिसमें वो रेगुलरली इन्वॉल्व हैं और इनकम आ रही है, और पैसिव इनकम्स मतलब वो कुछ नहीं भी कर रहे, उनके पास इनकम आ रही है। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड से रिटर्न आ रहे हैं, कोई स्टॉक में से डिविडेंड्स आ रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है। अब जनरली लोग कहते हैं कि भाई अमीर बनना है ना तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज, अमीर बनना मतलब मल्टीपल इनकम सोर्सेज। मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूं। मुझे लगता है स्टेप 1 ये नहीं है कि पहले दिन ही सोचना शुरू कर दो मल्टीपल इनकम सोर्सेज। वो पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। एज अ ट्रेनर मैंने अपनी स्किल के ऊपर बहुत काम किया, मैंने अपनी कम्युनिकेशन पे काम किया, मैंने अपनी नॉलेज के ऊपर काम किया, सर्टिफिकेशंस ली, कोर्सेज लिए, अपनी स्किल को ग्रो किया। और स्किल को ग्रो करते हुए मैंने अपने इनकम सोर्सेज को ग्रो किया। मेरा फोकस था स्किल बढ़ानी है, स्किल बढ़ाते हुए इनकम सोर्सेज बढ़ाए। जब स्किल इंक्रीज हुई तो YouTube रेवेन्यू आया, स्किल इंक्रीज हुई, मेरे कोर्सेज आए, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, कॉर्पोरेट असाइनमेंट्स है, कंसल्टिंग की इनकम है, बुक्स की इनकम है। और ये करते करते मैंने पैसिव इनकम्स भी बिल्ड करी। लेकिन अगर मैं पहले दिन ही सोचता मेरे मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए, जब मेरी सैलरी थी 3,500 और मैं कहता मेरे मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए, तो मैं उस 3,500 का भी नुकसान कर लेता। तो जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो इतना है कि अपनी स्किल को सबसे पहले, स्किल पहले, अपनी स्किल को ग्रो करते हुए अपने इनकम सोर्सेज को ग्रो करो। डे 1 से पता होना चाहिए कि अगर मुझे अमीर बनना है मेरे मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए। मैं अपनी स्किल पे काम करूंगा, इनकम्स बिल्ड करूंगा, धीरे धीरे एक्टिव से पैसिव इनकम की तरफ चलता जाऊंगा। अब क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास बची है 5th हैबिट और एक मास्टर टिप। तो 5th हैबिट जो आपको छोड़नी है वो है नॉट स्टिकिंग टू बजट। बहुत से लोगों को तो मैं जानता हूं
जिनके पास बजट ही नहीं है, महीने का कोई प्लान ही नहीं है, चाहे 1000 रुपए है या लाख रुपए कमा रहे हो, प्लान तो होना चाहिए। और कुछ लोगों के पास प्लान तो होता है, इतना खर्चना है, इतना बचाना है, इतना जरूरतों के लिए, इतना शौक के लिए, लेकिन उस प्लान को फॉलो नहीं कर पाते। प्लान कहीं है, हम कहीं हैं। लेकिन हर अमीर इंसान में आपको यह आदत नजर आएगी कि वो अपने फाइनेंस को लेके सीरियस होते हैं, तभी तो उन्होंने फाइनेंस को ग्रो किया है। वो अपने बजट के हिसाब से चलते हैं, इतना मुझे खर्चना है, इतना मुझे इन्वेस्ट करना ही करना है, और इससे मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। वो शौक भी पूरे करते हैं और अपने पैसे को ग्रो भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बजट पे, अपने डिसीजन पे, अपने बजट के प्लान पे स्टिक करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान की जरूरतें तो खत्म हो जाती हैं, जरूरतें खत्म हो जाती है, लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। और मैं ये नहीं कह रहा कि इच्छाएं ना हो, मैं ये नहीं कह रहा खर्चा ना करो, मैं ये नहीं कह रहा जिंदगी ना जियो, लेकिन इच्छाओं पे कंट्रोल हो, बजट के हिसाब से हो। क्योंकि जिसका अपने बजट पे कंट्रोल नहीं, लाइफ करती है उसका कोई मोल नहीं। तो लाइफ आपका मोल करे, आप अपने सपनों को जी पाओ, आप अमीर बन पाओ, इसलिए स्टिक टू योर बजट। और अब बारी है उस मास्टर टिप की। इस चीज पे आप भी अग्री करोगे, इसको मानोगे कि सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन उस सफलता के पीछे हर दिन होता है। एक दिन में कोई अमीर नहीं होता, लेकिन हर दिन की वजह से अमीर होता जाता है। जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, दुनिया के कई सफल लोग, कई बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, इलॉन मस्क, बिल गेट्स ओपनली इस टेक्निक को क्रेडिट देते हैं। मैं खुद जो भी हूं, जहां भी पहुंचा हूं, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इस टेक्निक की है। क्या है वो टेक्निक? अब आपने लाइफ में जो भी सोचा, जहां भी पहुंचना, उसके लिए आपने जो भी प्लान बनाया, गोल बनाया कि 1 साल में मुझे इसके लिए ये सीखना है, ये करना है, 6 महीने में यहां तक पहुंचना है, और इस महीने उसके लिए ये करना है। वहां से आपको ये भी तो पता चलेगा कि हर रोज उसके लिए क्या करना है, क्योंकि हर दिन की वजह से वो एक दिन की सफलता होती है। अब जो आपका हर रोज का प्लान है कि ये मुझे सीखना है, ये मुझे करना है, ये मुझे कमाने के लिए करना है, ये मुझे आगे बढ़ने के लिए करना है, उसके ऊपर टाइम डालो। इस टेक्निक को कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग। यही फर्क होता है इच्छाओं में और रिजल्ट्स में। टाइम डालो कि इतने से इतने मुझे कल ये करना है, इतने से इतने मुझे ये पढ़ना है, इतने से उतने मुझे अपनी स्किल पे काम करना है, और कुछ भी हो जाए उस प्लान से हटना नहीं है। यू हैव टू ब्लॉक द टाइम। आपके कैलेंडर में आपके आने वाले हफ्ते का, महीने का टाइम ब्लॉक्ड होना चाहिए। गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हो, any.do यूज कर सकते हो, टूडूइस्ट यूज कर सकते हो, कई सारे टूल्स, कई सारे ऐप्स हैं, लेकिन सफल बनना है, अमीर बनना है, बड़ा बनना है, तो अमीर सफल बड़े लोगों की तरह सोचना होगा। और उनके पास टाइम ब्लॉक्ड होता है। कब मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए जरूरी है, कब मुझे रिलैक्स करना है, कब मुझे मूवी देखनी है, कब मुझे पढ़ना है, कब मुझे अपनी स्किल पे काम करना है, हर चीज का टाइम ब्लॉक्ड होता है। और एक बार जो कमिटमेंट कर दी, एक बार जो टाइम ब्लॉक कर दिया, उसके बाद उस पर अड़ना है। और अगर नहीं अड़ रहे ना, तो सुबह उठ के सोच लेना कि अगर आज मैंने नहीं किया तो मैं सक्सेस डिजर्व नहीं करता। अगर आज मैंने इसको फॉलो नहीं किया तो मुझे सपने देखने का हक नहीं है। अगर मैं अपने टाइम पे ही नहीं रहा तो मैं जिंदगी में क्या ही कर लूंगा। आईने में देख के खुद को बोल देना कि तेरे बस की नहीं है, तू छोड़ दे। इसलिए ब्लॉक योर टाइम, फॉलो इट, एंड फिर आप देखोगे एक एक दिन करते हुए कैसे आपकी स्किल ग्रो होगी, कैसे आपकी इनकम ग्रो होगी, कैसे आप एज अ ह्यूमन ग्रो करोगे, कैसे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, कैसे आपका डर खत्म होगा, और वो एक एक दिन जुड़ता जाएगा। आप ग्रो करते जाओगे, अमीर होते जाओगे, सफल होते जाओगे, और जिंदगी बदलती जाएगी और बदलती है। अगर वीडियो के यहां तक पहुंचे हो तो मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप इन 5 आदतों को छोड़ने वाले हो और इस मास्टर टिप को फॉलो करने वाले हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसी कई वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगे अपनी स्किल को ग्रो करने में, अपनी इनकम को ग्रो करने के। और मैं आपको यह भी सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखना, 15 गलतियां जो आपको अमीर नहीं बनने देती। बहुत कुछ इस वीडियो में मैंने दिया है। तो कौन सी आदत आप छोड़ने वाले हो मुझे कमेंट्स में बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।